गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय श्री राम। कैसा आप सब लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं जा रहा हूँ खंडरा मठ। दिवंगत श्री पीताम्बर नाथ जी महाराज का है, वहाँ आज मेला भरा है जिन्हें पोमजी महाराज जी कहते हैं। आज वहाँ कई गतिविधियां होने वाली है, शोभा यात्रा है और भोजन प्रसादी है, हवन पूजा है, मेला भरा जाएगा और भी कई गतिविधियां होने वाली है जो मैं आपको दिखाऊंगा। दिवंगत श्री पोमजी महाराज की समाधि भी आपको दिखाऊंगा। प्रेजेंट टाइम में मंदिर का संचालन कर रहे हैं रामनाथ जी महाराज, उनके भी दर्शन करवाऊंगा। और वहाँ बाबा का मंदिर है, रामदेव पीर का मंदिर है, उनके भी दर्शन करवाऊंगा। आज जो भी गतिविधियां होगी वो सब आपको मैं दिखाता रहूंगा। तो आज लेते हैं मेले के मजे, तो चलते हैं खंडरा मठ। दोस्तों हम रवाना हो गए हैं खंडरा मठ के लिए, ऑन द वे। बस कुछ ही देर में हम पहुंचने वाले हैं खंडरा मठ। तो दोस्तों पहुंच गए हैं खंडरा। आप देख रहे हैं हनुमान जी का मंदिर है, खंडरा में रामदेव जी का मंदिर भी है, वही मेला भरा जाएगा। तो ये प्रवेश द्वार आ गया है खंडरा का। दोस्तों ये है रामदेव जी मंदिर का खंडरा 0 किलोमीटर, और ये सामने आप जो गेट देख रहे हैं ये खंडरा मठ का प्रवेश द्वार है। दोस्तों अब इसके अंदर जाएंगे और देखेंगे क्या चल रहा है। गाइस आप सबसे पहले कीजिए मंदिर के दर्शन, अपन चलते ऊपर, उसके बाद आपको दिखा दो शोभा यात्रा। तो चलते मंदिर के ऊपर, यहाँ से मंदिर का रास्ता है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो आप सीढ़ियाँ देख रहे हैं ये मंदिर के ऊपर ही जाती है। फिलहाल यहाँ पर ऐसे ही बना हुआ है, चलते हैं ऊपर। ज़्यादा तो सीढ़ियाँ नहीं है दोस्तों, कम ही है, लेकिन खड़ी चढ़ाई है इसलिए थकान हो जाती है। तो दोस्तों ये है खंडरा मठ, श्री पीताम्बर नाथ जी का खंडरा मठ मंदिर। ये है मंदिर, करवा तो आप अंदर के दर्शन। दोस्तों अभी आप जो दर्शन कर रहे हैं ब्रह्मलीन परम पूजनीय पोमजी महाराज खंडरा मठ के पीरों के पीर रामसा पीर मंदिर के दर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हो बाबा रामसा पीर विराजमान है यहाँ पर। बाबा सबकी भली करे। और दोस्तों आप जो देख रहे हैं ये बाबा रामसा पीर का पालना है। तो अंदर चलते, ये पोमजी महाराज की धूनी और तपस्या स्थल है, तो अंदर जाके मैं आपको दिखाता हूँ। पोमजी महाराज जो पीताम्बर नाथ जी, उन्होंने अपना जप तप किया, इन लोगों के कल्याण किया। दोस्तों भगवान श्री राम के परम उपासक बजरंगबली हनुमान जी महाराज। दोस्तों ये है गोगा जी चौहान खंडरा मठ जो सिरोही डिस्ट्रिक्ट में आया हुआ है। श्री 1008 दिवंगत श्री पीताम्बर नाथ जी महाराज की धूनी। दोस्तों ये खूबसूरत नज़ारा जो आप देख रहे हो ये है कौशल्या की नदी। दोस्तों और ये यहाँ पर बना हुआ बाबू जी का आश्रम जो समाधि स्थल यहाँ पर। दोस्तों ये है परम पूज्य ब्रह्मलीन पोमजी महाराज, और दोस्तों ये है पोमजी महाराज की समाधि स्थल जहाँ पर लोगों का तांता लगा हुआ है, भीड़ है यार। आपको ऊपर से दर्शन करवा दो परम पूजनीय पोमजी महाराज के, कीजिए आप अंदर से परम पूज्य पोमजी महाराज के दर्शन। यही वो संत है जो ब्रह्मलीन हुए, दिवंगत श्री पोमजी महाराज, जिन्होंने जन कल्याण के लिए काम किया। जय बाबा रे। दोस्तों आपको मैंने खंडरा मठ के दर्शन करवाए, श्री ब्रह्मलीन पोमजी महाराज के दर्शन करवाए और रामनाथ जी के दर्शन करवाए, बाबा रामसा पीर के दर्शन करवाए।
दोस्तों यहाँ अपने को ये जानकारी मिली, ब्रह्मलीन जो पोमजी महाराज जी के साथ में हमेशा साथ में रहते थे, बचपन से साथ में रहते थे, रगा राम जी जो यहाँ प्रेजेंट टाइम में मंदिर के पुजारी है, जो मंदिर में पूजा आरती करते हैं, उनसे मैं ये जानकारी मिली दोस्तों। पोमजी महाराज का जन्म खंडरा में हुआ था, जूना खंडरा में हुआ था, और पोमजी महाराज को बचपन से ही भक्ति में रुचि थी, और बचपन से रुचि के साथ में जैसे जैसे बड़े होते गए, उनके घर वालों ने उन्हें शादी के लिए बोला। तो पोमजी महाराज ने कहा कि अभी मैं शादी नहीं करूंगा और मुझे शादी नहीं करनी, मेरी शादी की उम्र नहीं है। तो घर वालों के दबाव में आकर पोमजी महाराज को शादी करनी पड़ी। लेकिन शादी के 1-2 साल बाद ही पोमजी महाराज ने घर से त्याग दिया और भक्ति मार्ग पर चले गए। जैसे जैसे भक्ति करते गए तो उन्होंने पहला आश्रम पौसाले में बनाया। पौसाले में जब आश्रम बनाने के भक्ति करते थे, तब उन्होंने गाँव वालों से कुछ जमीन की मांग की, तो गाँव वालों ने उन्हें जमीन देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि आप पर्चा दिखाओ हमें, तभी पर जमीन देंगे। तो पोमजी महाराज ने वहाँ पहला पर्चा दिया, जो पोमजी महाराज का पहला आश्रम बना हुआ है पौसालिया में। उन्होंने पर्चा दिया, और पर्चा ये दिया दोस्तों कि उन्होंने जमीन में भाला मारकर वहाँ से गंगा प्रकट कर दी, कांटों की बाढ़ पर नाच के दिखाया, तब भी उनको कांटे नहीं लगे, और जब उनके पैरों पर तलवार चलाई गई तो उन्हें पैरों पर नुकसान नहीं हुआ। ये पर्चा देने के बाद में गाँव वालों ने उन्हें जमीन प्रोवाइड करवा दी। जो पहला आश्रम पौसाले में बना हुआ है, जो वो आश्रम बनाने के बाद उन्होंने वो आश्रम गांव वालों को ही सौंप दिया। अब गांव वाले ही उसको देखते हैं। और दूसरा पर्चा उन्होंने दिया दोस्तों कि जो गायें होती है, गायों के कान में जाकर पोमजी महाराज ने कुछ कहा, कुछ 2 शब्द कहे, उसके बाद वो गाय सारी की सारी खींची पोमजी महाराज के खंडरा मठ पर आ गई। और आने के बाद में वो बाबूजी ने उन्हें चारा खिलाया। चारा खिलाने के बाद ही वो गाय गई वापस, और कहने के बाद वो गाय किसी के न सुनते हुए वो खंडरा मठ पर आ गई। तो ये पर्चा दिया उन्होंने। ऐसे अनेकों पर्चे दिए। पोमजी महाराज ने 50 साल तक अन्न ग्रहण नहीं किया दोस्तों। 50 साल के बाद उन्होंने अपना व्रत तोड़ा। और दोस्तों कुछ नागा साधु भी आए थे पोमजी महाराज का पर्चा देखने के लिए, वो कहते कि परीक्षा लेने के लिए दोस्तों। तो पोमजी महाराज ने उनको भी पर्चा दिया। जो पोमजी महाराज तो अन्न ग्रहण करते नहीं थे, मिर्ची खाते थे और चाय वगैरह ऐसे कुछ पीते थे, अल्पाहार करते थे, अन्न ग्रहण करते नहीं थे। तो 4 नागा साधु उन्होंने कहा कि हमें कुछ भोजन कराया जाए। तो बाबूजी ने कहा कि मैं जो खाता हूँ वो खाओगे आप? तो क्या हाँ, हम वो खा लेंगे, हम भोजन करवाओ। तो बाबूजी ने उन्हें मिर्ची कूट कर परोस दी। तो उन्होंने कहा कि पहले आप भोजन करिए। बाबूजी ने कहा कि आप भोजन करो। तो फिर पोमजी महाराज ने तो वो मिर्ची फटाफट से खा ली, और नागा साधु देखते रह गए। फिर नागा साधु वहाँ से चले गए। ये पर्चा उन्हें दिया। प्रेजेंट टाइम में पोमजी महाराज के 4 आश्रम है। जो पहला पौसाले में मैंने आपको बताया, दूसरा जो खंडरा मठ जो स्थायी आश्रम है, और तीसरा देवों का वेरा, और चौथा सगालिया। तो चारों का संचालन उनके सुपुत्र जो 1-2 साल जब ग्रस्त में रहे थे, तब उनसे एक सुपुत्र की प्राप्ति हुई थी, जो रामनाथ जी महाराज, जिन्होंने भी संन्यास ले लिया। दोस्तों रगा राम जी से बात करते हुए हमें ये पता चला कि रगा राम जी को बचपन में 12-15 साल की उम्र में भोलेनाथ भुरिया बाबा के दर्शन हो गए थे। जब पोमजी महाराज ने उन्हें लकड़ी लेने के लिए एक पहाड़ पर भेजा, जंगल में भेजा कि जाओ लकड़ी लेकर आओ। तो रगा राम जी 12-15 साल की उम्र में जब जंगल में लकड़ी लेने गए, तो वहाँ उन्हें एक काले कलर का एक बड़ा सा कुछ दिखा। तो उन्होंने लकड़ी समझकर उसमें हाथ डाल दिया, और जैसे ही हाथ डाला उनकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। और जैसे ही वो पीछे हटे तो उन्हें दिखा कि एक बड़ा सा सांप है, नाग है। तो वो पीछे हटे तो वो देखते देखते उस नाग के उनको बाल दिखे, बड़े बड़े जटाएं दिखी। और जैसे जटाएं दिखी वो एकदम शौक गए, उन्हें पैर दिखे, और देखते देखते वो हाइट में इतने छोटे से दिखे, और ये लंबे लंबे बाल, और सिर पर लाल कपड़ा बंधा हुआ। उनको साक्षात भोलेनाथ के दर्शन हो गए। और जैसे ही वो एक वहाँ पर गुफा बनी हुई थी, वो उसमें चले गए। तो उन्होंने वो बचपन में थे, उनको इतना नॉलेज नहीं था। तो उन्होंने पत्थर उठा के मारा कि कहाँ छुप गए, बाहर निकलो करके। तो उन्होंने ये देखा कि 20 फुट की हाइट में वो साक्षात महादेव 20 फुट की हाइट में उनको दिखे। तो ये पर्चा उन्हें साक्षात महादेव के दर्शन हुए। रगा राम जी से बात करते हुए ये भी हमें मालूम पड़ा कि उनको बचपन में महादेव के दर्शन हुए थे। तो ऐसे थे हमारे पोमजी महाराज। इतनी ही जीवनी पता चल पाई है दोस्तों, क्योंकि आज खंडरा मठ में मेला चल रहा है। बहुत श्रद्धालु आए हुए, भोजन प्रसाद चल रहे, शोभा यात्रा थी, हवन पूजा थे, और रात को भजन संध्या भी है। तो इतनी जानकारी मिल नहीं पाई है। जितनी भी जानकारी मिली दोस्तों वो आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो को करते इधर ही खत्म। तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों।